चलिए प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8A त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ते हैं। सवाल है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले हमको एक चित्र बनाना है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये कोण बी, ये ए और ये सी, तो हमारा कोण कौन सा है? ए। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि साइन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है लंब बटे कर्ण, और इसका मान कितना दे रखा है? 3/4। तो लंब का मान कितना है? 3, और कर्ण का मान कितना है? 4। तो ये 3 है और ये 4 है। आपको निकालनी है ए बी भुजा। तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम से ए सी का वर्ग बराबर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार क्या है आपका? ए बी का वर्ग ये, और लंब प्लस लंब का वर्ग यानी कि बी सी का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है? ए बी का वर्ग। तो आपको ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अब बी सी को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में मान रखना है आपको, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का मान कितना है? 4 का वर्ग माइनस बी सी का मान कितना है? 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का कितना होता है? 9। अगर आप 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। ये ए बी का क्या आया है? वर्ग आया है। अगर आप ए बी बराबर निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा √7। ठीक है, चूँकि वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है बराबर के तो वो वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास √7। इसके बाद हमें निकालना क्या है? कॉस ए। तो कोण तो ए ये वाला है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार कितना आया? √7, और आपके पास कर्ण कितना है? 4। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? tan ए। तो tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब कितना है? 3, और आधार कितना है? √7। लंब ये है और आधार जो भी आपने निकाला है। तो ये आ गया आपके दोनों आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? लिखा हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो वही करना है, चित्र बनाएंगे पहले। ये कोण B लेना है, ये आपको A लेना है और ये C लेना है। तो ये आपका क्या है? 90 अंश का कोण। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। यहाँ से एक काम करिए, पहले ये जो लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8, इसको आप क्या लिख सकते हैं? cot A बराबर 8/15। और ये cot होता क्या है? देखिए आपके पास में एक साधारण फॉर्मूला है, LAL/KKA। मैंने पिछली क्लास में बताया था इसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ से ये साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कोसेक कर्ण बटे लंब। तो देखिए ये क्या है आपके पास में? कॉट। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है इसमें? 8, और लंब कितना है? 15।
ठीक है। चलिए, त्रिभुज ABC में पीटी थ्योरम से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। AB का मान कितना है आपके पास में 8 यहाँ से, और BC का मान कितना है 15। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। ये AC का वर्ग आ गया। हमें निकालना क्या है, AC निकालना है, तो वर्गमूल में चला जाएगा, 289 हो गया। और ये वर्गमूल किसका होता है 17 का, मतलब ये आ गया 17। अब आपको निकालना क्या है, देखिए साइन ए निकालना है। मैंने पीछे बताया था साइन ए क्या होता है। साइन इसी फॉर्मूले से देखो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास 15, कर्ण कितना है 17। इसके बाद निकालना है सेक ए। सेक क्या होता है, देखिए कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो जो इस सवाल में आंसर हैं दोनों ये आपके हैं, और सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब भी होता है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये B मान लेंगे, इसको A और इसको C, और इसको मान लिया आपने थीटा, ये है थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे इसने मान दिया है 13/12, तो अभी हमने बताया ये होता है कर्ण बटे आधार। अभी पीछे बताया था ना LA/L/K से, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। इसका मतलब ये आपको निकालना है। इसमें आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, मतलब सेक को छोड़कर, चूँकि सेक तो हमको दे रखा है, इसके बाद हमको क्या करने, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो पहले ये भुजा निकालनी पड़ेगी जो लंब है इसमें। चलिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमें निकालना किसका मान है, BC का वर्ग बराबर निकालेंगे इससे, तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग हो जाएगा। अब AC का मान कितना है 13, उसका वर्ग करना है, माइनस AB का मान कितना है 12, उसका वर्ग करना है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 12 का कितना होता है 144। 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा 25। ये BC का वर्ग आया है। अगर आप BC बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वर्गमूल में 25, और BC बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये आपके पास में कितनी आ गई भुजा 5। अब आपको जो निकालने हैं वो सारे के सारे सेक को छोड़कर बचे जो 5 अनुपात हैं वो निकालने हैं। देखिए, पहला निकालना है साइन थीटा। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया 5/13। अब इसके बाद निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। इसके बाद निकालना है आपको टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें चित्र में लंब कितना हो गया 5, आधार हो गया 12, तो 5/12। इसके बाद निकालना है आपको कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा आधार बटे लंब, तो इसमें आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो ये हो गया 12/5।
इसके बाद आपको सेक निकालना नहीं है, चूँकि सेक आपको दे रखा है। अब निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक क्या होगा? कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 5। तो ये आपके सारे के सारे आंसर आ गए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जो 0 से तो अधिक हो और 90 अंश से कम हो, उस कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो बनाइए एक चित्र। देखिए, अब इसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण कहा है, तो ये सी हो जाएगा। ये आपका ए ले लेते हैं और इसको बी। तो ये जो दोनों कोण हैं ये आपके क्या हो गए? न्यून कोण, और ये हो गया 90 अंश, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या दे रखा है? कॉस बी। देखिए आपको दिया क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी और कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। तो अब क्या करना है? तो पहले आप कॉस ए का मान निकाल लीजिए। कॉस होता क्या है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसमें क्या है? आधार है ए सी। इस कोण के लिए आधार ए सी है। कर्ण क्या है? ए बी, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है कॉस बी। इसको फर्स्ट मान लीजिए। कॉस होता तो आधार बटे कर्ण है, परंतु जब कोण चेंज हो गया तो हमारी जो लंब और आधार है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार बी सी, कर्ण तो ए बी रहेगा। इसको आप समीकरण क्या मान लेते हैं? सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को बराबर रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को बराबर रखने पर ठीक है, तो बराबर रखेंगे ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, ठीक है। अब यहाँ ए सी बराबर कर लेते हैं बी सी गुणा ए बी बटे ए बी। इस ए बी ने इधर जाके गुणा कर दी ऊपर, तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी यानी कि ये जो दोनों ये और ये जो भुजा है ये बराबर आ गई। अब ये बराबर भुजाएं आ गई तो इसका मतलब ए सी के सामने का कोण कौन सा है? ए सी के सामने का कोण कौन सा है? कोण बी। बी और सी के सामने कोण कौन सा है? कोण ए। अर्थात कोण ए बराबर लिख सकते हैं आप कोण बी। होता क्या है? चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल समझ में आ गया आपके? अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप बता दीजिएगा, फिर दोबारा से समझा देंगे। नेक्स्ट सवाल है आप हमारा। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा हल्का सा इससे बड़ा है, आसान है, कठिन नहीं है। तरीके से समझेंगे, कोई सवाल कठिन नहीं है, आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। और जो आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको, चूँकि हम चित्र की सहायता से कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके,
तो चित्र बना लेते हैं। इसको ए, बी और ये सी, ये 90 अंश का कोण, ये थीटा। आपको दे क्या रखा है उसने, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, एक फॉर्मूला याद कर लो, LAL/KKA। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब। हमारे पास क्या है, कॉट। कॉट क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये 7 और ये 8। ठीक, इसके बाद हमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पीटी थ्योरम से। ठीक, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का मान कितना है, 7, 7 का वर्ग कर देते हैं यहाँ से। BC का मान कितना है, 8, 8 का वर्ग कर दीजिए। 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। जोड़िए कितना हो गया, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो AC बराबर आ गया है, AC का स्क्वायर बराबर 113 और AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 113। तो ये आ गया अंडर रूट 113। अब जो हमको पहला सवाल दे रखा है वो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमको साइन और कॉस का मान चाहिए। ठीक है, तो साइन और कॉस का मान निकाल लेते। पहले साइन थीटा निकाल लेते। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 8 बटे अंडर रूट में 113। इसके बाद निकालिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, इसके बाद अब पहला सवाल लिख लेते हैं वहाँ से, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। मान रख दो। 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना आया है, यहाँ से देखिए 8 बटे अंडर रूट में 113, कोष्टक बंद। 1 माइनस 8 बटे में अंडर रूट 113। इसके बाद नीचे कॉस थीटा का मान रखना है, 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और आगे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब यहाँ पे एक चीज़ तुमको याद रखनी है, इसमें देखो 1 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113 है और इधर 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 है। मतलब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। इसका मतलब वर्गों का अंतर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और नीचे भी ऐसे ही कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक, अब इधर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और अंडर रूट 113 का केवल 113 हो जाएगा बटे, इसको काट दो यहाँ से। ऐसे ही 1 माइनस 7 का वर्ग कितना 49, अंडर रूट 113 का 113। अब यहाँ पे आपको इसको 113 को 113 से काटना नहीं है, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 113। इधर कैंची गुणा कर दो, 113 माइनस 64 बटे, ऐसे इधर कर दीजिए 113 माइनस 49 बटे 113। अब इसको काट दो। अब ये बचा 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। 113 में से 64 घटाएंगे बचेंगे 49 और 113 में से 49 घटाएंगे बचेंगे 64। तो ये पहले सवाल का आ गया आपके पास
आंसर। सेकंड सवाल तो बहुत आसान है। उसने कहा था कि कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8। तो आप क्या करेंगे, कॉट थीटा यानी कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा ही माना जाता है। तो ये हो गया कितना, 7 का वर्ग 49 और नीचे 8 का वर्ग 64। दोनों सवालों के आपके पास आंसर आ गए। तो देखिए मैंने आपको कोशिश की है कि अच्छे से समझाने की। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट्स भी करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि प्रत्येक बच्चे का फ़ायदा हो। और अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है।